आला अदलिया ने जो अपनी वक़्त कर दी है, मैं उस पर यही कहना चाहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कराची से आया हूँ। मैं सूबा सिंध का सदर हूँ तहरीक इंसाफ का। ख़ुद मैं 5.5 महीने जेलों में था और मैंने आके एक लीगल तरीका अपनाया, वकला से रब्ता किया, अदालत गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सुमन रफ़त ने हमें ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर में बड़ा वाज़ेह लिखा, मुझे भी दिया और हमारे दीगर साथियों को भी। उन्होंने भी अपने अपने तौर पर 4 लोग अपने ऑर्डर लेकर आए। और मैं कहना चाहता हूँ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद, तुम्हें पता है यार। अच्छा जी, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, किसी जुडिशल मजिस्ट्रेट का नहीं है। ऑर्डर इन व्यू ऑफ द फोरगोइंग द इंस्टेंट पिटिशन इज अलाउड and the respondents are directed to arrange the requisite interview of petitioner with the ex-Prime Minister Imran Khan on Thursday, that is 14/3/2024 at 3 o'clock afternoon. हाई कोर्ट एक ऑर्डर देती है कि इस मखसूस टाइम पर इनकी मुलाकात कराई जाए और एक हेड कांस्टेबल वो कहता है कि जी मुलाकात नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ इससे बड़ा निज़ाम की तबाही क्या हो सकती है? पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? कहते थे ना 76 साल से ख़तरे में है, ख़तरे में है, ख़तरे में है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान ख़तरे में है जब एक हाई कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर एक जेल के गेट पे खड़े हुए एक सूबेदार साहब, एक सब इंस्पेक्टर साहब, एक सिपाही साहब वो उठा के हमारे हाथ में देते हैं कि नहीं जी मुलाकात नहीं हो सकती, चूंकि बैन लग चुका है। बैन लगाया होम सेक्रेटरी ने। इस वक्त पाकिस्तान पे एग्जेक्टिव किसी को मानने को तैयार नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की मिज़दाक अदलिया के फैसलों की तौहीन की जा रही है। भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, अगर अदालतें अपनी इज्जत नहीं कराना चाह रही तो कौन मानेगा उसको? मतलब एक ऑर्डर को उठा के फेंक दिया गया। एक शख्स कराची से निकला, ये वजीरिस्तान से निकले, कोई कहीं से आए, हाई कोर्ट गए, ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेके फेंक दिया। हम कहना चाहते हैं ये बैन जो है ये मशकूक बैन है। क्यों बैन लगाया गया है? किस लिए बैन लगाया गया है? क्या आप ये चाहते हैं आज हम पार्टी के लीडर्स, पार्टी के वर्कर्स कोर्टों में जा रहे हैं, आईनी लीगल अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं और हम वो दरख्वास्त लेकर कोर्ट में जाते हैं, ऑर्डर लेकर हम यहाँ आते हैं, हमें नहीं मिलने दिया जाता? कौम में तशवीश पाई जा रही है। कहीं ये ना हो कि पूरी कौम अपने कप्तान से मिलने के लिए अडियाला आ जाए। कहीं ये ना हो कि हमें कॉल देनी पड़ जाए कि जी फैमिली से मुलाकात नहीं है, हमारी मुलाकात नहीं, लीडर्स की मुलाकात नहीं है, पार्टी के डिसीजंस लेने हैं, पार्टी के फैसले करने हैं। ऐसा क्या खौफ है? तो फिर क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पूरी कौम अडियाला पे इकट्ठी हो गई तो फिर क्या होगा? तो इस चीज से बचे। हम बड़े भरपूर तरीके से जिस अंदाज से इन्होंने खान साहब पे बैन लगाया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम समझ सकते हैं कि ये इंसाफ की राह में रुकावट है और जो हमारा आईनी हक है, खान साहब का आईनी हक है, हम सब का आईनी हक है, उसमें रुकावट डाली जा रही है। और जिस तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है, मुल्क वाक़तन एक अजीब व गरीब सूरत हाल में बन चुका है। ना रूल ऑफ लॉ है, ना आइन है, ना कानून है, ना इंसाफ है, ना अदालतों का पूछने वाला है। तो फिर खान साहब ने जो कल कहा कि जब हालात ऐसे हो जाएं तो लोग श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, जब अदालतें ना सुने तो लोग अवामी अदालतों में जाते हैं, जब अदालतों में सुनवाई ना हो तो अवामी अदालतों में फैसला होते हैं। अवामी अदालत में जो फैसले होते हैं वो 8 फरवरी जैसे होते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। जब उसके अंदर गंद करते हैं, जब उसमें फॉर्म 45 के जरिए फॉर्म 47 के हुक्मरानों को बिठाते हैं, तो फिर ये लूली लंगड़ी हुकूमत वजूद में आती है। और मैं आज कहना चाहता हूँ ये जो दोनों हुकूमत जो फॉर्म 47 की पैदावार है, ये 5 साल तो क्या 5 माह से ज़्यादा इनका टाइम नहीं है। और ये भी बताना चाहता हूँ नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM की ये इज्तिमाई सियासी, इनकी सियासत की इज्तिमाई कब्र साबित होगी जिस अंदाज से इन्होंने हमारे मैंडेट पर कब्जा किया है। चूँकि आप इस्लामाबाद पिंडी के सहाफ़ी हैं तो जनाब मैं हमारे कराची की और हैदराबाद की 22 सीटें MKM को चोरी करके दी गई हैं। दोबारा मैं समझ सकता हूँ कि एक और दफ़ा कराची को
उन आप सब लोग पाकिस्तानियों से कहता हूँ, कराची को टारगेट किलर, भत्ता खोरों और सबके हवाले कर दिया गया है। कराची को जो कि एक पुरअमन शहर बन चुका था और उसमें हमारे इदारों का बड़ा किरदार था, लेकिन दोबारा एक मखसूस साजिश के तहत कराची को हवाले कर दिया गया है। मैं भी 84,000 लेके जीता हूँ। हम आज आए थे खान साहब से एक गाइडलाइन लेने के लिए सेनेट इलेक्शन पे आगे मूव फॉरवर्ड के लिए, लेकिन जिस अंदाज से इन्होंने मना किया है और हमारे तमाम साथियों को मुलाकात से मना किया है, हम मजम्मत करते हैं। और बाद में कहता हूँ, आखिर में कहता हूँ कि पूरी कौम इधर आ गई तो फिर क्या करोगे, और कौम तैयार है, कौम नाराज़ है, और हम इंशाल्लाह कल जाके तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी लगाएंगे। लेकिन हमारी दरख्वास्त से कुछ नहीं होगा, अदालतों की अपनी तौहीन की परवाह नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। शेख साहब बताइएगा कि जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर पूरी कौम निकल आती है और डियाला की तरफ रुख करती है, तो पहले भी जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया था तो फिर 9 मई हो गया था, उसके बाद ये वाक़यात हुए, और फिर तो क्या आप क्या समझते हैं कि क्या आपकी जानिब से अगर कोई ऐसी कॉल दी जाती है, क्या एक और 9 मई होने जाना है, या फिर ये कुछ लोग चाहते हैं कि सिचुएशन ऐसी बना दी जाए कि ऑटोमेटिक तौर पर एक बार फिर 9 मई हो जाए और पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन हो जाए? देखिए जी, 9 मई एक हमारा पार्टी का वर्जन है, हमारे चेयरमैन का वर्जन है। 9 मई की असल जिम्मेदार कौन है? जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने किया, असल जिम्मेदारों के खिलाफ सज़ा दी जाए। पूरी कौम की भी डिमांड है, हमारी भी डिमांड है। 9 मई शुरू हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया, वो हमने नहीं किया था। उसके अलावा 9 मई में जो किरदार जिन्होंने दंगा फसाद जलाओ घराव किया, हम में से नहीं थे। हम आज भी भरपूर तरीके से 9 मई की जो जलाओ घराव माल तोड़ हुआ उसकी मुखालफत करते हैं। हम पुरअमन लोग हैं, आइन पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। हम ना ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई ऐसी कैंपेन चले जो मुल्क के कमज़ोर करने के बायस बने, ना हम ये चाहते हैं कि फ़िज़िकल कोई ऐसा अटैम्प्ट हो। तो हम आज भी बात कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज हमारा आइनी हक है, और पुरअमन एहतजाज से ना हमें कोई रोक सकता है। हमारा हक है कि हम एहतजाज करें, हम असम्बली करें, हम मार्च करें, हम बात करें। हम ना पहले कानून में हाथ लेने चाहते थे, अब हम कानून हाथ में लेना चाहते हैं, और हम जिन्होंने कानून हाथ में लिया वो हम में से नहीं है। 9 मई को एक साजिश हुई थी, उसके लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि वो प्रोब करे और असल किरदारों को सामने लाए, और जो भी 9 मई के असल किरदार है उन्हें सज़ा होनी चाहिए। हम भरपूर इसकी हामी है। अच्छा, अभी आप कितने लोग खान साहब को मिलने गए हैं और आप कुछ को रोक भी लिया गया है, तो क्या लायामल अगला, क्या आप क्या समझते हैं खान साहब अगला लायामल क्या अख्तियार करेंगे, क्या टारगेट देंगे आपको? देखिए जी, लायामल तो बड़ा क्लियर है। मुल्क में आइन और कानून के तहत, रूल ऑफ लॉ के तहत हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन और कानून की। और उसके बाद जो मैंडेट 8 तारीख को मिल गया है, उस मैंडेट का एहतराम करते हुए हमारी सीटें हमारे हवाले करें। जिस दिन हमारी सीटें हमारे हवाले हो जाएंगी तो एक कप्तान इस उदयाला जेल में नहीं, इंशाल्लाह बनीगाला में होगा और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, 2/3 मेजॉरिटी से होगा इंशाल्लाह। और हम जाएंगे, हम अपना, अभी हमारे वकलाओं को आज इजाज़त मिली है, मतलब तमाशा नहीं है, मतलब किसी को इजाज़त दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को मुंह पे उठा के मार रहे हैं हमारे। मैं अदलिया से कहता हूँ, आप बराए करम जिस मुल्क से अदालती निज़ाम की बेइज्जती एक सिपाही कर दे, उस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। थैंक यू सर, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपका।